जय हिंद दोस्तों, आप सभी को सुधीर सर बेसिक मैथ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलो भाइयों, आप सब पढ़ो, आप सब ठीक ठाक है ना। आज का जो टॉपिक है आज गुणनखंड है। आज हमको क्या पढ़ना है? गुणनखंड पढ़ना है। गुणनखंड एकदम पूरा विस्तार रूप से पढ़ना है, जिसको हम समझाएंगे बढ़िया से शुरू से, जो बोलते हैं लो लेवल से, ठीक है ना। समझना गुणनखंड होता है क्या। उनका मतलब होता है फैक्टर, इसको तोड़ना, खंड में विभक्त कर देना, ठीक ना। देखो गुणनखंड जो है, गुणनखंड भाग विधि द्वारा करना है। ये जो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, यही सबसे हमको क्या करना है? गुणनखंड करना है। स्टार्टिंग 2 से करना है, फिर 3 से करना है, 5 से, 7 से। देखो जब हम 2 से करेंगे, समझना, जब हम कोई भी संख्या 2 से, अगर जो कोई संख्या दिया रहेगा उसका गुणनखंड अगर 2 से हम भाग करते हैं तो 2 से पूरी तरह से भाग होना चाहिए। शेषफल कुछ नहीं, शेषफल कितना बचना चाहिए? जो भाग हम करते हैं, जैसे यहाँ पे जो दिया रहेगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोई संख्या होगा और यहाँ पे जो हम घटाएंगे, ठीक, यहाँ पे कोई संख्या होगा घटाएंगे तो यहाँ पे 0 होना चाहिए। जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 0 होना चाहिए। यहाँ शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए, ना 1 बचना चाहिए, ना 2 बचना चाहिए। इस प्रकार से इस सब में बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? 0। इसका मतलब 2 से क्या हो जाएगा? पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। तब 2 से हम लगाएंगे। 3 का नियम भी वही करता है, 3 भी वही करता है कि जब 3 से हम भाग करेंगे, जब हम 3 से भाग करेंगे तो पूरा तरह से कटना चाहिए, तो हम 3 से लगाएंगे। अगर पूरी तरह से नहीं कटेगा तो 3 से नहीं लगाएंगे, ठीक। 3 से अगर पूरी तरह से नहीं कटेगा, 3 से भाग नहीं लगाएंगे। फिर 3 के बाद जो है 5 है, उससे देखेंगे। 5 से देखना है, अगर 5 से पूरी तरह से कट जाता है तो फिर 5 से भाग करेंगे। अगर 5 से पूरी तरह से नहीं कटेगा तो 5 के बाद देखना है 7, कटेगा तो लगाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं लगाएंगे। फिर 7, 7 का नियम भी वही करता है। 7 से भी भाग करके चेक करेंगे, अगर पूरी तरह से कट जाता है, 7 से भी हम भाग चेक करके चेक करेंगे। अगर पूरी तरह से कट जाता है तो फिर 7 से भाग करेंगे। उसी प्रकार चलेगा 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से, ठीक। इसी प्रकार चलते रहता है। देखना इसमें हम कुछ जो नियम है बता देते हैं। जैसे 2 का नियम, 3 का नियम, 5 का नियम जो हल्का ऐसे तो 7, 11, 13, 17, 19 का भी नियम होता है, लेकिन मेन रूप से हम तुम लोग को 3 ही नियम बताएंगे, ठीक। 3 नियम बताएंगे। सबसे पहला जो है 2, 2 का नियम क्या कहता है? पहला नंबर लिखना, 2 का नियम, 2 का नियम समझना, समझना। जिस संख्या के, जिस संख्या के लास्ट या जिसको बोलते हैं अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या, तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगी, कट जाएगी या भाग हो जाएगा, कट जाएगा या भाग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जिसको बोलते हैं विभाज्य, जिसको बोलते हैं विभाज्य हो जाएगा। देखो तुम लोग तो है बच्चा, तो बच्चा को तो बताना पड़ेगा कि कट जाना चाहिए यानी भाग हो जाना चाहिए पूरा पूरी। देखो एग्जाम्पल इसका समझना, जैसे में जैसे हम समझना, देखो जैसे में मान लो हम ले लेते हैं 42, क्या लास्ट में 2 है, 2 से विभाज्य होगा यानी 2 से पूरा पूरी कट जाएगी। 34, क्या 34 2 से पूरा पूरी कट जाएगी, लास्ट में 4 है। 40 0 है, देखो यहाँ पे 0 है, 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, लास्ट में जो 0 है ये कट जाएगा। इसी प्रकार से चलता रहेगा। जिस संख्या के 0, 2, 4, 6, 8, तो 2 का नियम क्या कहता है? जिस संख्या के लास्ट में, जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरा पूरी कट जाती है, यानी 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 2 का नियम समझ में आ गया। चलते हैं 5 का नियम। इस 5 का नियम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर 3 का नियम पढ़ते हैं, ठीक है। देखो इसको मिटा देते हैं।
फिर 5 का नियम पढ़ते हैं। 5 का नियम क्या करता है? 5 का नियम समझना दोस्त। 5 का नियम क्या करता है? फिर 5 और हल्का 5 का नियम सीधे कहता है कि जिस संख्या के लास्ट में या 0 है या 5 हो तो 5 से कट जाएगी, पूरा पूरे 5 से विभाज्य होगी। देखो जिस संख्या के लास्ट में, जिस संख्या के लास्ट में 0 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरा पूरी कट जाएगी, पूरा पूरी, इसको बोलते हैं पूरा पूरी कट या भाग हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम समझना, जैसे हम समझना दोस्त, या तो 50 हो, देखो 0 0 जो है 2 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा, तो 0 तो दोनों में, 2 में भी है 5 में, तो 5 से पहले 2 से कटेगा, 50 से 5 से विभाज्य होगा, 45 है, क्या संख्या के लास्ट में है 5, तो 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यही 5 से कटेगा। मान लो 65, क्या ये 5 से विभाज्य होगा, बराबर। इसी प्रकार से 5 का नियम क्या करता है? 5 का नियम सीधे कहता है कि जिस संख्या के लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरा पूरा विभाज्य है। तो हमको आग मूंद के 5 से भाग लगा लेना है। जिस संख्या के लास्ट में 5 या 0 दिखे तो 5 से भाग करना है, करना है, पूरा पूरी कटेगा ही कटेगा, चाहे जैसे भी करना है। ठीक है, 3 का नियम कहता है दोस्त, दो इसको मिटा देते हैं। 3 का नियम कहता है कि जो संख्या दिया रहे, जो संख्या दिया रहे, संख्या देते हैं। 3 का नियम, 3 का नियम कहता है जो संख्या दिया रहेगा 3 5 और तो 2 5 2, 3 का नियम कहता है अगर इस संख्या जो दिया है इसको जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है, जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वह 3 से पूरा पूरी कटना चाहिए, तो 3 का नियम लगेगा। अगर पूरा पूरी नहीं कट रहा है, अगर या पूरा पूरी नहीं कट रहा तो 3 से भाग नहीं करेंगे। जैसे देखो इसको जोड़ते हैं, ये क्वेश्चन आ देते हैं 2 5 3, ठीक, इसको जोड़ते हैं 5 2 7 2 9, क्या 3 से विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। अब इसको जोड़ते हैं 2 5 10, 5 3 8 2 10, क्या 3 से विभाज्य है? नहीं, तो इसमें 3 का नियम नहीं लगेगा, लेकिन इसमें 3 का नियम लगेगा। तो 3 का नियम सीधा सा फंडा, 3 का नियम जो कहता है कि जो संख्या दिया रहेगा उसको सबको जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 3 से पूरा पूरी कट जाती है तो 3 का नियम लागू हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की ओर, फिर थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन एकदम बेसिक से हम बताएंगे। ठीक, चलो 8 लेते हैं, 8 ले लिए। ठीक है, जो 8 है 2 से कटेगा, तो 2 का नियम बता दिए थे, 0 2 4 6 और 8, ये 2 का नियम करता है। 0 5 हो 5 का नियम करता है। जो संख्या जोड़ने के बाद जो संख्या आता है वो 3 से कट जाता है, 3 का नियम करता है। ठीक, तो 2 से भाग करेंगे तो 4 2 8, 2 से भाग करेंगे तो 2 2 4, 2 से भाग करेंगे तो 2 1 2। अब इसको लिखना है 2 गुने 2 गुने 2, यानी 3 को 2 होता है, 3 को 2 लिखेंगे, नीचे में 1 है तो 1 लिखेंगे, क्लियर है आंसर। इस टाइप से बनेगा, को भाग करके चेक करना। देखो जो 2 है, जो 2 है 8 से भाग किया, जैसे जो 8 है ना वो 2 से लगाना है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, इससे भाग करना, तो 8 है 2 से, देखो 2 से 2 चौका 8, पूरा पूरी कट गया। यहाँ पे क्या है 0, क्या है 0, क्या है 0, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 2 से लगेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनाना तुम लोग को भी। ठीक, इससे हम लेंगे 18, 18 का गुणनफल निकालना, तो है 8 तो है, देखो 8 है लास्ट में, तो 8 का 2 से तो लगेगा, 9 है, 3 से कटता है 3 3 9, 3 से कटता है 3 1 3, इसको लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1, हो जाएगा सर।
तो समझ में आ रहा है दोस्त? चलो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग को बना के अपना जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखना है, ठीक है? चलो क्वेश्चन देते हैं, बना के दिखाना। इसे 24 है, इसका गुणनखंड करके बताओ, तब तक हम अंक डाल लेते हैं, ठीक? चलो दोस्त अंक डालते हैं, ठीक है? जल्दी बना के दिखाओ, देखते हैं कितना लोग का कमेंट बॉक्स में आंसर आता है, ठीक है? चलो देखो इधर बनाते हैं 24 का, ठीक? देखो 24 का गुणनखंड बनाना है। 4 है, देखो 4 है तो 2 से भाग लगेगा। 2 का नियम है, 2 से जो 5 में से कोई भी संख्या रहेगा 2 से कटेगा। 2 से करेंगे 2 कम तो 2 दूनी 12 24, 2 से करेंगे 2 6 12, 2 से करेंगे 2 3 6, आई तो 3 अपने आप से कटता है, 3 करते हैं। अब इसको करना है 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 को 2 तो 3 को 2 1 3 है, 1 3 1 1 है, 1 लिखिए। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में ना? चलो एक क्वेश्चन आ जाता है, बना के दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलती की बात तो इसको लिख लेना, ठीक है, कॉपी में। चलो देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चलो 30 का देते हैं। 30 का गुणनखंड निकाल के जल्दी बताओ फटाफट। जल्दी जल्दी बताना है, ठीक ना? देखो 30 का गुणनखंड, इसमें भी 0 इसमें भी 0 है, तो 5 से पहले 2 आता है, 5 से पहले 2 आता है, 2 से भाग करेंगे, ठीक है? 2 से भाग करेंगे तो 2 1 हम 2 और 2 बचे 10, इधर हम भाग करके बताते हैं। 30 है, 2 से भाग कर रहे हैं, 2 1 हम 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या 1 और 0, 2 बचे 10, 2 बचे 10, कितना है 15। 15 लिखें क्या? 2 से देखो 2 का 0 2 4 6 8 है, क्या पे 2 4 6 8 0 है? नहीं है। और 3 का नियम बोले थे, जो संख्या में इसको जोड़ने पर देखो 5 1 6 6 आ रहा है, तो 3 से क्या विभाजित, 3 से लगा देंगे, 3 बचा 15। 5 है तो 5 का नियम 5 से करता है, 5 से कम 5, लेकिन 1 2 है, 1 3 है, 1 5 है और 1 1 है, क्यों जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों? तो जिसको इस प्रकार से आता है तो इससे भाग करके भी बना सकता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा धीरे धीरे रफ्तार पकड़ना है, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन हम देते हैं 60, इसका बना कर दिखाना है, ठीक? 60 का गुणनखंड निकालना है, जल्दी इसको बताओ फटाफट। देखो 60 का गुणनखंड क्या करता है, 0 है 0 है तो 2 से भाग करेंगे, तो 2 दिया 6, 2 से भाग करेंगे तो 15 दूनी 30। अब देखो 5 1 5 आएगा, 1 5 को जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 क्या 3 से कटता है, 3 का पहाड़ में 6 आता है जी, तो 3 से भाग करेंगे 3 बचे 15। इसको देखो 5 से करेंगे तो बढ़ना है, 2 और 2 है, 1 3 है और 1 5 है और 1 इसको गुना करने पर, इस सबको गुना करने पर इतना प्राप्त होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, इसको चेक करने का नियम बता देते हैं। तो गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 बचे 60, और 60 को 1 करेंगे तो क्या आएगा 60। इसका मतलब हमारा जो 60 का गुणनखंड निकला कि सही, ठीक है? तो होमवर्क लिखना है, ठीक? होमवर्क दे देते हैं दोस्तों, होमवर्क बनाना है तुम लोग को, और इस कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, ठीक? HW 80 का निकाल के गुणनखंड बताना है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 120 का। दोनों क्वेश्चन का आंसर तुम लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है दोस्तों? तो आज का जो है टॉपिक यहाँ तक जो पढ़ा दिए, एक क्लास और लेंगे, उसका पूरा गुणनखंड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब तो छोटा छोटा क्वेश्चन था, कल इससे थोड़ा बड़ा बड़ा पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों? थैंक यू।